ठंड और धुंध की चादर में लिपटा हरियाणा में कोहरे ने बढ़ाई आफत। धुंध के चलते हो रहे कई एक्सीडेंट बड़ी जानकारी। और ऐसे में कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद ज्यादा खराब हो रही है और बीते दिन 6 लोगों की मौत की घटना सामने आई। ठंड और धुंध की सफेद चादर में लिपटा हरियाणा में कोहरे ने आफत बढ़ाई और धुंध के चलते कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद ज्यादा खराब हो रही है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, ठंड और धुंध की सफेद चादर में हरियाणा लिपटा हुआ है और ऐसे में अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सफर करने वाले लोगों को कितनी परेशानी? देखिए सोनिया, नया साल जब से शुरू हुआ है 1 जनवरी को इतनी सर्दी नहीं थी, 2 तारीख को बहुत सर्दी थी, 3 को ज्यादा सर्दी थी और 4 को सबसे ज्यादा सर्दी थी। और आज भी वैसी है जैसे 4 तारीख को कल शनिवार था। ठिठुरन बढ़ रही है, ठंडी हवाएं, शीतलहर, कोहरा और तीसरा पोल्यूशन भी फिर शुरू हो गया है। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 लगाया गया है तो 8 डिग्री हो गई है। शीतलहर, कोहरा और प्रदूषण। कोहरा भी आज लगातार तीसरे दिन है, कहीं ज्यादा है कहीं कम, लेकिन कोहरे का भी असर है। सड़कें सुनसान नजर आ रही है। जहाँ तक वाहनों की बात है, देखिए विजिबिलिटी कम होने की वजह से ज्यादातर तो लोग घरों से निकल ही नहीं रहे क्योंकि सर्दी बहुत है और कोहरे में ड्राइविंग का खतरा भी होता है। आप हाईवेज बने हुए हैं, अगर आप सावधानी से चलते हो लेकिन दूसरा सावधानी से नहीं चलता तब भी जिंदगी का रिस्क तो है ही। तो कल भी अलग अलग एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में हरियाणा में। तो पूरा हरियाणा शीतलहर और कोहरे की चपेट में है और ऊपर से प्रदूषण शुरू हो गया। तो जिंदगी बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है। रेल यातायात भी आप देखिए, बहुत सारी ट्रेनें कल रद्द कर दी गई थी जो दिल्ली से सोनीपत, पानीपत होती हुई आगे पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक जाती है। कुछ ट्रेनें रद्द है, कुछ के रूट डाइवर्ट किए गए और सुबह वाली ट्रेनें शाम को भी आ रही है। कल हमने पता करवाया था स्टेशन पर, वहाँ जो वेंडर्स होते हैं वो कह रहे जी सुबह जो ट्रेन आती है 7, 8, 9 बजे वो शाम को आ रही है और शाम वाली ट्रेनें सुबह आ रही हैं। मतलब सब जिंदगी अस्त व्यस्त है, लेकिन फिर भी प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। अपना बचाव करना चाहिए, अपनी फैमिली का बचाव करना चाहिए क्योंकि जान है तो जहान है। लिहाजा प्रकृति का मुकाबला करने के लिए है कि अपना बचाव करे, घर में रहे, जरूरी हो तभी बाहर निकले। अगर बाहर निकले भी सही तो सर्दी से बचाव के पूरे इंतजाम हो। रोड ट्रैफिक और एयर ट्रैफिक तो वैसे ही बाधित है। रेल ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक, ये सारे का शेड्यूल जो है वो अस्त व्यस्त चल रहा है। लेकिन आज 5 तारीख है, 5 और 6 को मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि बूंदाबांदी बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो मेरे को लगता है अच्छा रहेगा। एक तो ये कोहरा हट जाएगा, दूसरा जो सूखी ठंड पड़ रही है, सूखी ठंड नुकसानदायक होती है, शरीर उसके माफिक नहीं होता, बीमारियां बढ़ती हैं। बारिश आने से कोहरा साफ हो जाएगा, मौसम, हवा साफ हो जाएगी। हालांकि ठंड तो रहेगी लेकिन सूखी भी सर्दी ना होने से बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। लिहाजा आज और कल बूंदाबांदी भी, कहीं कहीं बारिश भी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार बढ़ती ठंड की वजह से बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है और क्या कुछ गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है? देखिए, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिस तरीके का मौसम चल रहा है, 3 डिग्री सर्दी की, 3 डिग्री मतलब शीतलहर, कोहरा और ऊपर से प्रदूषण। तो डॉक्टरों का यही है कि आप अपना बचाव रखें, छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का ज्यादा, क्योंकि उनको ज्यादा खतरा रहता है, जोखिम रहता है। छोटे बच्चे को बीमारी पकड़ लेती है क्योंकि इम्यूनिटी उसकी कम होती है, क्षमता कम होती है इम्यूनिटी की, और बुजुर्गों की इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ। तो बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें। और जहाँ तक इंतजामों की बात है, अस्पताल में इंतजाम तो किए ही जाते हैं, दिखावे के लिए भले हो किए तो जाते हैं। कुल मिलाकर ठीक है स्थिति, अभी ज्यादा स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पतालों का हाल पता है, डॉक्टर्स की कमी रहती है, दवाएं नहीं है, पूरा केयर नहीं होता। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इसीलिए आपसे पैसा लेते हैं, आपका अच्छी केयर करते हैं, इलाज देते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। तो यही फर्क होता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम किए हैं
कि अगर मौसम की वजह से बीमारी या पेशेंट ज्यादा बढ़ते हैं तो उसके इंतजाम तो किए ही हुए हैं, लेकिन इंतजाम हमेशा आधे अधूरे रहते हैं सरकारी स्तर की बात करें तो। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।